सामाजिक न्याय यानी जात, अगला पिछड़ा, अगला में भी भूमिहार का नेता, राजपूत का नेता, वैश्य का नेता, पिछड़ा में यादव का नेता, फिर पिछड़ा में अति पिछड़ा उसमें कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, कम है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समझते हैं कि न्याय मेरे जेब में है, कानून मेरे जेब में है, मैं हथियार उठाऊंगा, किसी को ठोक दूंगा, मार दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप तो लोकतंत्र ने खूबसूरत ये किया है कि भाई जन सेवा के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुनाव नियुक्त करने पड़ेंगे, जननियुक्त करने पड़ेंगे। चयनित करने के बाद आप क्या करते हो? 3 सेशन होते हैं। अरे आप उस क्षेत्र की समस्या तो रोको। या तो कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो अपने आप को एकदम समझता है कि हम राजा के तौर पे बन गए। इसके माध्यम से आप वहां के स्किल लेवल का पलायन रोक सकते हो। वो तो चीजें अपने पास जो है वो तो कीजिए। ताकि मीन्स यूनिफॉर्मिटी और त्रिपुण जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। अब मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई गई। लोग मानवता के तौर पे किसी को यहाँ पे मान नहीं रहे थे। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं संवेदनशीलता किस बात को खोज रहा हूँ, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता हो। मैं अररिया में एसपी था, एक महिला आती है, दरवाजे पे खड़ी होती है, उतने में मेरा जो बाहर का गार्ड होता है, दरवाजे वाला, वो अंदर आता है, हंसते हुए आता है, बोलता है सर, क्योंकि जनरली मेरे एसपी पीरियड में आपने देखा कि दरवाजे को गेट नहीं लगता था, पूरा खुला रहता था। तो हंस के बोला कि सर ये महिला आई हुई है, गौसी थाना की है और बोलती कि इसका बकरी चोरी हो गया है। तो जब वो हंसा तो मुझे लगा कि ये जिस सेवा के लिए संवेदनशीलता के तौर पे इसको देखना चाहिए तो समस्या को नहीं देख रहा है। मैंने तुरंत उस सिपाही को वहां पे निलंबित किया, तो महिलाओं को बुलाया और वो महिला की जो समस्या है बकरी चोरी की, उसका पति बाहर रिक्शा चलाता है दिल्ली में, गौसी थाना का मामला। तो मैंने अपने आप को दूसरी जगह देखा, उसका पति बाहर है, उसके लिए उपजीविका साधन यहाँ बकरी है। अगर मेरी बकरी उस महिला की जगह चोरी होती थी और मैं उस जगह रहता था तो मुझसे क्या बीतती थी। तो मुझे लगा कि ये गंभीर समस्या है। मैंने गौसी थाना प्रभारी को फोन किया और बोला कि शाम तक ये बकरी रिकॉर्ड होनी चाहिए और शाम तक वो बकरी रिकॉर्ड हुई। तो ये जो संवेदनशीलता है, मीन्स कोई भी आपके पास पीड़ा लेके आता है, दर्द लेके आता है, आपको दुख बताने आता है, तो इस पार्टी का जो भी सदस्य होगा वो अपने आप को उसी जगह सोचेगा, ये जो दर्द है, दुख है, इसके प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। दूसरा जो मेरा फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है न्याय का, वो है अभी सामाजिक न्याय। अब मैं यहाँ सर्विस में आने के बाद विगत 18 साल में और उससे पहले भी जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था बिहार के संबंध में, सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय की बात होती थी कि हम सामाजिक न्याय के लिए राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय के तौर पर हम ये करते हैं। तो सामाजिक न्याय है क्या यहाँ पे? मैंने फिर समझने की कोशिश की, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय यहाँ पे जात 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 जात, सामाजिक न्याय यानी जात, अगला पिछड़ा, अगला में भी भूमिहार का नेता, राजपूत का नेता, वैश्य का नेता, पिछड़ा में यादव का नेता, फिर पिछड़ा में अति पिछड़ा उसमें कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, दलित में भी पासवान का नेता, फिर महादलित, महादलित में भूषण का नेता और मल्ला का नेता, जात के बेसिस पे नेता। ठीक, मेरा एक सामाजिक न्याय, ठीक है, आप जानते नहीं थे। एक सिंपल, मैं हर जहाँ पे क्षेत्र में गया गाँव में, मैंने एक सवाल किया वहां के लोगों से कि आपके क्षेत्र में विगत 5 साल में आपने विधायक को कितने बार देखा है? 99% जो दूर दराज के क्षेत्र है उनका कहना था कि हमने 5 साल में एक बार भी विधायक को देखा नहीं।
जो 1% था वो था इलेक्शन का समय, जो हेलीपैड लैंडिंग होता था, प्रचार के लिए आते थे, अपनी जात की अस्मिता को जागते थे कि वही जात के ठेकेदार है, और उसके बाद इलेक्शन होने के बाद पुनः हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ दूसरी जगह। तो सामाजिक न्याय भाई ये कैसे हुआ? एक सिंपल बात बताऊं, मैंने पुलिसिंग में देखा है, आप सब लोगों को पता है, बिहार में हत्याएं 2700 से 3000 तक, 2700 to 3000, 3000 तक हत्या साल में होती है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो डाटा है वो शो करता है कि 57% हत्या है, 57% हत्या है वो लैंड डिस्प्यूट में होती है। तो लैंड डिस्प्यूट में जो हत्या होती है तो वो होती है करीबन 1500-1600 साल में, यानी महीने में कितना, महीनों में 120, महीने में 120 में पर डे कितना, 4, यानी प्रति 6 घंटा के बाद एक हत्या। तो हत्या क्या, लैंड डिस्प्यूट में इतनी हत्या क्यों होती है? लैंड रिफॉर्म करने वाला सबसे पहला स्टेट जो था 1950 में बिहार था। तो भाई लैंड रिफॉर्म यहाँ पे कानून बनाने वाला स्टेट है, हत्या क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये जो लोग, आम आदमी है, वो न्याय उनको कहाँ मिलेगा ये सोचता है। जो मेरा दूसरा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल न्याय, तो जो कमजोर होता है उनको लगता है कि मुझे व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा, सिस्टम से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो हथियार अपना उठा लेता है और अपना अपराध कर बैठता है। ये कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समझते हैं कि न्याय मेरे जेब में है, कानून मेरे जेब में है, मैं हथियार उठाऊंगा, किसी को ठोक दूंगा, मार दूंगा, तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मुझे नींद के अंदर जाऊंगा, बाहर में और रहूंगा और दबंग रहते रहूंगा। तो भाई इससे न्याय क्या अपेक्षा करते हो? तो मेरे जो पार्टी का न्याय का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कमजोर है उसको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा, व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी। और जो दबंग है, जिनको लगता है कि न्याय उनकी जेब में है, और मैंने पुलिसिंग में किया है, मैंने किसी का नहीं सुना है, जब सच की बात आती, सच की बात आती है तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड ले आया, और सब लोगों ने देखा है, ना किसी व्यवस्था में ऊपर से फोन आने वाला का सुना है तो कुछ किया, जो मुझे लगा है कि न्याय के लिए जरूरी है वो किया है। तो जो दबंग है, जो न्याय उनको लगता है कि उनकी जेब में, उनको भी सबक सिखाने का ताकत इस पार्टी के माध्यम से संपर्क में है। और तीसरा है सेवा। तो मैं मेरे जो बैच में पहले था इंडियन पुलिस सर्विस, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि मेरे लिए सेवा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और निस्वार्थ सेवा। मैंने कभी अपने आप को एएसपी नहीं समझा, ना एसपी समझा, डीआईजी समझा, आईजी समझा, मैंने अपने आप को सिविल समझा। इसीलिए खुल के लोग आते जो खुल के अपनी समस्याएं बता देते हैं। तो जो एक निस्वार्थ सेवा भाव की जो भावना है, जो संवेदनशीलता की भावना है, वो मुझे सेवा के अंतर्गत अपेक्षित है। आप तो लोकतंत्र ने खूबसूरत ये किया है कि भाई जन सेवा के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुनाव नियुक्त करने पड़ेंगे, जननियुक्त करने पड़ेंगे। चयनित करने के बाद आप क्या करते हो? 3 सेशन होते हैं। अरे आप कुछ क्षेत्र की समस्या तो रोको, या तो कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो अपने आप को एकदम समझता है कि हम राजा के तौर पे बन गए, और ये इनके 5 साल के बाद हम बात करेंगे लोगों से, तो वो नहीं चलेगा। अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पे आता है तो उसको सेवा भाव से आना पड़ेगा, निस्सिम सेवा भाव से आना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा भाव से आना पड़ेगा। और इस पार्टी में जो भी जुड़ना चाहता है, कि जो भी जुड़ेंगे, उनको ये 3 प्रिंसिपल पे खरा उतरना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा: मानवता, न्याय और सेवा। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे इतनी सारी समस्या है, तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, और आपने पॉलिटिकल पार्टी के रास्ते क्यों चुना है? तो एक सिंपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरा कंक्लूड करता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल होगा। अब सब बोलते हैं कि यहाँ पलायन समस्या है, रोजगार की समस्या है, आप लोग कवर करते हैं, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है।
मैं इसमें बोलूंगा नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखिए, इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, स्किल लेवल चाहिए। उसके लिए सरकार ने बियाडा भी बनाया है, इंटर सबवेंशन स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्लान का बोला गया है। तो सच्चाई आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि कोई बड़ा प्लान यहाँ पे आए, उसके लिए इनिशिएटिव हो, लेकिन जो आपके पास है पहले उसके प्रति तो आप संवेदनशीलता दिखाइए। मैं भागलपुर में गया था, भागलपुर में बुनकर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर। हमारा एक पारंपरिक और सामर्थ्यशाली इतिहास है सिल्क इंडस्ट्री के साथ। तो वहां बुनकर बुनकर के पास लैंड की बात आती है, तो लैंड का उनको लैंड की जरूरत नहीं है। उन्होंने जब हैंडलूम से पावरलूम पे किया तो उन्होंने बेचारों ने पावरलूम अपने घर में लगाया, अपनी बेड की जगह, अपनी किचन की जगह लगाए उन्होंने पावरलूम। फाइनेंस, तो फाइनेंस उन्होंने अपने गुड बना के उन्होंने फाइनेंस अवेलेबल किया अपने बैंक में। और स्किल लेबर, वो स्किल तो है उनके पास, सालों साल से वो स्किल है उनके पास। तो आपके पास स्किल लेबर है वहां पे, आपको लैंड देनी नहीं है, वहां पे फाइनेंस उन्होंने खुद खड़ा कर रखा है। उस इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़ के 1.5 से 2 लाख डिपेंडेंट है भागलपुर में। तो आपने उसके प्रति क्या किया, क्या संवेदनशीलता है आपकी? आप जरा पूछिए, पावर लूम बंद है और उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 4 लाख 5 लाख ऐसे आ रहा है। रॉ मटेरियल के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है, स्टोरेज के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। अरे भाई उसको रिवाइव तो कीजिए आप, बाकी इंडस्ट्री तो लगाएंगे, लेकिन जो आपके पास है जिसमें आप रोजगार जनरेट कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप वहां के स्किल लेवल का पलायन रोक सकते हो, वो तो चीजें अपने पास जो है वो तो कीजिए। तो बस मेरा यही सब कुछ कहना था। आज पार्टी का अनाउंसमेंट किया है, मेरा क्षेत्र में घूमना अभी खुले तौर पे रहेगा। एक पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, पार्टी का गठन कल ही हुआ है, 7 अप्रैल 2025 में पार्टी का गठन हुआ है। सर्वसम्मति से वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं हूँ, शिवजी वामनराव लांडे। अब मेरा जो घूमने का सिलसिला है बिहार में जारी रहेगा। संगठनात्मक तौर पे लोगों को मुझे चूज करना है, उनको जानना है, पहचानना है, वो जो एक मोटिव है, जो फिलोसॉफी है, जो आइडियोलॉजी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ना है। तो आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है, या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सब कुछ समझ में है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे, एक ही मोटो है या एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आप नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ये, मुझे नहीं लगता है, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पे जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार होगा तो देखो, हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है, जो होता है डेट होता है, आर पार होता है, लड़ेंगे तो टू वोटिंग की देखते हैं कौन सा सीट पर ज्यादा आप लड़ेंगे। हाँ, अभी ये देखिए, आप पूछे कौन सा सीट पे आप लड़ेंगे, यही सवाल है कि जो आपको राज्यसभा देंगे, आपको मंत्री बनेंगे, आपको सीएम का केस बनाएंगे, बातें तो यही थी, तो आपका सवाल भी वही है। मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शिवजी मोहनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है और पटना का कोई है तो बाकीपुर का कोई कैंडिडेट, बाकीपुर में नाम अलग हो सकता है,
लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो है वो शुदीप लांडे होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शुदीप कोमंडल लांडे चुनाव लड़ेंगे। आईपीएस आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन दिया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना चाहते नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशन थे। मैं जब आईपीएस की सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट से बंधा था, और ऑल इंडिया कंडक्ट के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन अपना माना, उसी अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारी समस्याएं लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्याएं थी उसमें मैं हल कर पाता था, उसमें न्याय दे पाता था। जैसा अभी मैंने ओपनिंग रिमार्क में बना, पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या करें। अब एग्जाम्पल के तौर पर तो अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास का स्कैम हुआ था, तो हाँ मैंने उस एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ एफआईआर करवाए उसमें, और 2.25 से ज्यादा अरेस्टिंग करवाई। तो जब पुलिसिंग में था मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां है, तो वो वहाँ पे कंप्लेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में तो ये नहीं कर सकता हूँ ना, जब तक कि आम लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा। तो वहाँ पे दायरा एक सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कर्ज उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो उसी के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले तो आपको शिक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में। 60 लाख डिग्री धारक को कहाँ लोग जाएंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीना आपका सेशन हॉस्टल में भी गया हूँ मैं, एक्चुअली डिस्बा कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है उसका वजूद आगे वाले जहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हो वहाँ पे क्या है, तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है, और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है कि 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती है पूरा चक्कर में, कोई उसको आपसे कर नहीं रहता। तो है, पार्टी बुलाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, सामाजिक बात करते हुए मैदान में गए हैं, या आप जो पॉलिटिक्स है यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, सब भ्रष्टाचार के घोषक है, पूरा पैसा चाप के बैठे हैं, वहाँ बांटेंगे, और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा, उसमें आपका उम्मीदवार भी टिक पाए। नहीं, आप पैसे की बात की भाई, देखिए ये तो होने आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप पैसे से कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ।